हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं और अब आरओ के एग्जाम्स के लिए समय बचा है बहुत ही कम, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फुल टेस्ट में यहाँ पर लगाना टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। हालांकि फुल टेस्ट हमारे काफी टाइम से लग रहे हैं, जो कि आप बहुत सारे समय से आप लोग देख भी रहे होंगे। सामान्य अध्ययन जिसमें हमारे 140 क्वेश्चन जीएस के थे, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके हैं। सामान्य हिंदी के आज हमारे लगेंगे, जो कि संस्कृति आईएएस के यहाँ पर जो है लगने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। और क्लियर के साथ साथ आप लोग को एक चीज और भी बता दूं कि हमारा ऐप आ चुका है। ऐप की बात किया तो यूपीएससी नट नाम है, और यूपीएससी नट ऐप को आप लोग डाउनलोड कैसे करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज के अलावा किसी भी चीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज चालू है, वहां पर आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो कहा जा रहा है कि सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहां पर सोना का पर्यायवाची की बात करें तो हाटक होता है, तपनी होता है और कनक होता है। तो हाटक, कनक और तपनी सोना के पर्यायवाची है। लेकिन घोटक की बात करें, घोटक आपका जो होता है वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भी बात कर रहा है कि लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो भार्गवी, अबजा और अमला जो आपके हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची है। लेकिन शैलजा की बात करें, शैलजा आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन सा? शैलजा आपका जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। शैलजा किसका पर्यायवाची होगा? तो शैलजा पार्वती का पर्यायवाची होगा। किसका? पार्वती का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किसकी बात करें? अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हम कहेंगे अतुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो है अतुल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कामना और इच्छा जो है, कामना और आकांक्षा जो है किसका पर्यायवाची होगा? कामना और आकांक्षा की बात करें, कामना और जो आकांक्षा है आपका इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो आपका धनुज है, धनुज असुर का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? असुर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन अनुपम का पर्यायवाची अतुल है। अनंत शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? अनंत शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो आकाश होता है। कौन सा हो जाएगा? आकाश जो है अनंत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अम्मक किसका पर्यायवाची है? तो अम्मक जो है आपका आंख का पर्यायवाची होता है। किसका? आंख का। तुरग की बात करें, तुरग अश्व का पर्यायवाची होता है। और यही बात करें तुहिन की, तुहिन बर्फ का पर्यायवाची होता है। किसका? बर्फ का पर्यायवाची होता है। तो अनंत का पर्यायवाची आकाश होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मरुत किसका पर्यायवाची है? तो मरुत की बात करें, यहाँ पर जो मरुत है आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मरुत कहेंगे कपीस का है, बिल्कुल बात ठीक है। रजनी किसका हो जाएगा? विभावरी का हो जाएगा, ये भी करेक्ट है ना। अनिल की बात करें, अनिल आपका कृषाणु का हो जाएगा। इसका? कृषाणु का, ये भी ठीक है। जलधि, जलधि किसका होता है? जलधि की बात करें तो समुद्र का पर्यायवाची होता है। कौन सा? समुद्र का होता है। और अम्बुद की बात करें, अम्बुद किसका हो जाएगा? मेघ का हो जाएगा। तो ध्यान रखना है डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका अशुद्ध था। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर भी अशुद्ध है। जैसे बात करें, पुष्कर का सरोवर हो जाएगा, करेक्ट है। बारी का दरीचा हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। दीप्ति का रश्मि हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन निहर का क्या हो जाएगा? निहर की बात करें तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और कुरग की बात की जाएगा, कुरग के हम कहेंगे हिरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका अशुद्ध था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वाक्य एक शुद्ध है। तो इन तीनों में, चारों में कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। जैसे बात करें, यति, अवधूत, बैरागी और मुक्त पुरुष। क्या है? यति, अवधूत, बैरागी और मुक्त पुरुष की बात करें तो किसके पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हैं? तो हम कहेंगे ये सभी बात करें आपके यति, अवधूत, या आपकी वैरागी, या मुक्त पुरुष, या इसमें और मिला लो, सन्यासी मिला लो, है ना, तापस मिला लो, संत मिला लो, बिच्छू मिला लो, महात्मा मिला लो, साधु मिला लो, ये सब आपके मुनि के पर्यायवाची होते हैं। किसके? मुनि के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग यहाँ पर भी शुद्ध है, जिसकी बात कर रहा है? जैसे मरीचि, सविता, पतंग और प्रभाकर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची। किसके? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो हम कहेंगे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी समूह आपके यहाँ पर गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जोरदार तरीके से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग मोटिवेशन दे देते हो तो वीडियो बनाने में और आनंद आता है। नेक्स्ट आता है कि पुत्री के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इन सभी में पुत्री के लिए बात करें, तनुजा, नंदिनी और तन्या आप सबके पुत्री के पर्यायवाची हैं। लेकिन बात जैसी आती है ज्योत्सना की, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है। किसका? चांदनी का पर्यायवाची आपका ज्योत्सना होता है। हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सुधांशु है, मृगांक है और चंद्र है। खनक का नाम जैसे ही आता है तो खनक हम कहेंगे आपका चोर का पर्यायवाची होता है। किसका? चोर का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आकाश का विलोम है। तो अब क्या बात कर रहा है? आकाश का विलोम। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पर्यायवाची की बात कर रहे थे। अब हम शब्द विलोम की बात करेंगे। आकाश का विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे आकाश का विलोम शब्द पाताल हो जाएगा। कौन सा होगा? पाताल हो जाएगा। कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे स्तुति का विलोम आपका कहेंगे निंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंद हो जाएगा धन्य का। और निंदा किसका हो जाएगा? निंदा की बात करें तो स्तुति का हो जाएगा। किसका? स्तुति का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? जैसे पृथक का संयुक्त करेक्ट है, विधि का निषेध भी करेक्ट है, क्षणिक का शाश्वत भी करेक्ट है। लेकिन जैसे ही अनुचर आता है तो अनुचर का क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सभ्य का जैसे ही आता है तो बर्बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभ्य का बर्बर हो जाएगा। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे जड़ का विलोम क्या होता है। भाई जड़ का विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे जड़ का चेतन विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़ का चेतन विलोम जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पर नहीं है? अब यहाँ पर सही नहीं है। स्वप्न का जागरण करेक्ट है, सम्मुख का विमुख ये भी करेक्ट है, अर्जन का वियन ये भी करेक्ट है। सर्जन का जैसे आता है, सर्जन का क्या होगा? सर्जन का कहेंगे हम संहार हो जाएगा। और सुलभ का क्या होगा? सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे बादी का विलोम क्या होता है। बादी के विलोम की बात करें क्या हो जाएगा? तो प्रतिवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिवादी हो जाएगा। और आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? हम कहेंगे अनापत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनापत्ति हो जाएगा आपत्ति का, और बादी का प्रतिवादी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भय का विलोम है। भय का विलोम यहाँ पर कौन सा है? तो हम कहेंगे निर्भय। क्या हो जाएगा? भय का निर्भय विलोम हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें कृपा का कोप करेक्ट है, अमृत का विष भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा? कृपा का कोप हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा का उपेक्षा होगा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। लेकिन सापेक्ष का क्या हो जाएगा? सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। हम कहेंगे सी ऑप्शन गलत था। और कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। इति का विलोम शब्द क्या होता है? भाई इति का विलोम शब्द की बात करें तो हम कहेंगे अथ होता है। क्या होता है? अथ इति का विलोम शब्द जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? भाई शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची होगा, शब्द विलोम हो गए। अब शुद्ध अशुद्ध की बात कर लेते हैं। जैसे नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये तो करेक्ट है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये सही लिखा है। भाई वह अनेकों के स्थान पर क्या आएगा? अनेक आएगा। क्या हो जाएगा? वह अनेक मामलों में गवाह था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है। आपकी मनोकामना पूरी हो ये करेक्ट है। और मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी आपका करेक्ट है। तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर अशुद्ध था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब इनमें से शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। क्या ये सही है? भाई गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही लिखा है। क्या क्या लिखा है? यह कविता जो है अनेक भाव प्रकट करती है। हम कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन यहाँ सब जो है गलत होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें, पहला है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, रहा नहीं होगा, रही होगा। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर अशुद्ध है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, बिल्कुल करेक्ट है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी करेक्ट लिखा है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर अशुद्ध जो है लिखा था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर इन सभी में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो हम कहेंगे जो अनधिकार
लिखा है, कौन सा जो अनधिकार लिखा है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी आपके सभी अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। जैसे सृष्टि की बात करें तो सृष्टि आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अभियांत्रिकी की बात करें तो अभियांत्रिक आपका इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। अगर बात करें सामुद्रिक की तो सामुद्रिक भाई साहब इस तरीके से यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। तो हम कहेंगे केवल सी ऑप्शन आपका यहाँ पर था करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर बात कर रहा है तो हम कहेंगे अनुग्रहित। कौन सा अनुग्रहित जो शब्द है वो यहाँ पर करेक्ट लिखा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध कौन सी है। अशुद्ध बात कर रहा है, अब 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? हस्तलिखित शुद्ध है, कमुदनी भी आपका शुद्ध है और सत्याग्रह भी शुद्ध है। लेकिन आजीविका की जैसी बात आती है तो आजीविका आपका यहाँ पर गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि आजीविका आपका इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। किस तरीके से? वा में छुट्टी की मात्रा आएगी, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर अशुद्ध था। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरंकारी, जागृत, पैतृक और निर्दयी। तो यहाँ पर बात कर रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम कहेंगे जागृत जो है आपका शुद्ध है, बाकी आपके सभी गलत है। क्यों? अगर पैतृक की बात करें तो पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा। निर्दयी की अगर बात करें तो निर्दय इस तरीके से लिखा जाएगा, और निरहंकारी की बात करें तो आपका निरहंकार इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपका केवल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात कर रहा है कौन सा रहेगा, तो प्रज्वलित, उज्ज्वल और समुज्वल जो है आपके सही लिखे हैं, लेकिन समुज्वल की बात करें तो आपका एक गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि समुज्वल आपका इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये आपका सही होगा, ये आपका गलत लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? शुद्ध बात कर रहा है कौन सा होगा, तो हम कहेंगे धोबिन यहाँ पर सही लिखा है। धोबिन भाई साहब गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि धोबिन इस तरीके से आपका लिखा जाता है। धोबिनी भी गलत लिखा है, धोबिन भी गलत लिखा है, और यहां पर कहेंगे धोबिन। हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है यहां पर सही लिखा है, ध्यान रखिएगा, केवल डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी यहां पर शुद्ध है? सन्यासी, निरोग, अकाल और कच्छा की बात करें कौन सा सही है, हम कहेंगे सन्यासी जो है यहां पर करेक्ट है। अकाल की बात करें तो अकाल आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। कच्छा की बात करें तो कच्छा आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर निरोग की बात करें तो निरोग आपका इस तरीके से यहां पर लिखा जाएगा। तो अब आएंगे हमारे यहां पर एक शब्द जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए सब्यसाची शब्द का जो है प्रयोग यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कौन सा युग्म यहां पर सही नहीं है? जैसे जंगल की आग को दावानल कहते हैं, करेक्ट है। आग, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाले क्या कहेंगे? अग्रगामी नहीं कहेंगे, अग्रसोची कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रसोची कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत था। समुद्र की आग को बड़वानल कहेंगे, पेट की आग को जठाग्राग्नि कहेंगे। हम कहेंगे ए सी डी आपके यहाँ पर सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट की जा सके उसके लिए दुर्निवार शब्द का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली नाम से जाना जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए हम अजात शत्रु शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? अजात शत्रु शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या शब्द होगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए हम विस्थापित शब्द का प्रयोग करेंगे। विस्थापित शब्द का। मदरा पीने का प्याला के लिए कौन सा शब्द होगा? मदरा पीने का प्याला के लिए बात करें तो चषक शब्द का प्रयोग, कौन सा? चषक शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द का होगा? असाध्य शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तत्सम और तदभव आते हैं यहाँ पर। तत्सम तदभव के में कौन सा सही है बात कर रहा है? सही कौन सा है? लोहे कर की बात करें क्या होगा? लोहे कर की बात की जाए तो हम कहेंगे लोहे कर, डबल
मात्रा आएगी लोहिकार की, तो हम कहेंगे ये आपका ऑप्शन तब सही होता, गलत है। लक्ष्य की बात करें, लाख होगा क्या, नहीं, लक्ष्य इस तरीके से नहीं बल्कि लक्ष्य इस तरीके से होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, लक्ष्य इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। अर्घट की बात की जाए तो रहट होगा क्या, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, अर्घट का रहट हो जाएगा। और मिष्ट की बात की तो मिष्ट आपका गलत लिखा है, मिष्ट इस तरीके से लिखा जाएगा तो उसका मीठा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए, सी और डी आपके यहाँ पर क्या थे, गलत थे, जबकि आपका केवल आपका सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर सही था, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उल्हाना का तत्सम रूप की बात करें तो उपालंब होगा, क्या होगा, उपालंब की माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो इन चारों में तद्भव शब्द की बात करें कौन सा है, तो हम कहेंगे 14 है, क्या है, 14 जो शब्द है आपका तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है और तद्भव है, और इसका अगर तत्सम पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे चतुर्दश, क्या हो जाएगा, चतुर्दश इसी का तत्सम हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, अब इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, हम कहेंगे शाम जो लिखा है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है, वो तत्सम शब्द है, जबकि गृहस्थी, पांव और द्वार की बात करें आपके तद्भव शब्द में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा, जैसे निभाए का निर्वाह करेक्ट लिखा है, थान का स्थान भी करेक्ट लिखा है, थोड़ा का स्तूक भी करेक्ट लिखा है। जैसे धोना शब्द आएगा तो धाम नहीं होगा, धोना का बात की जाए तो धावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धावन हो जाएगा, लेकिन धाम अगर शब्द लिखा था धाम का क्या हो जाएगा, धाम का कहेंगे तो धामन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं था। गृहद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो गृहद शब्द का तद्भव रूप की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, हम कहेंगे गीध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा, चूरन की जैसी बात आता है कि तत्सम शब्द क्या होगा चूरन का, तो हम कहेंगे चूरन का तत्सम शब्द की बात करें तो हम कहेंगे चूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पर नहीं है, मतलब कौन सा तत्सम नहीं है, तो तद्भव होगा, कटु तत्सम है, अच्छी तत्सम है, पुष्कर तत्सम है, रात तद्भव शब्द है, और रात का अगर तत्सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो इन चारों में तत्सम कौन सा है, तो हम कहेंगे जो आपका मुर्मुच्छु लिखा है ये आपका तत्सम है, क्या लिखा है, मुर्मुच्छु लिखा है, ये आपका क्या है, तत्सम है, बाकी सब आपके तद्भव शब्द है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम पूछ लिया है तो कहेंगे सुरसुरसा जो लिखा हुआ है ये आपका तत्सम है, बाकी सब आपके यहाँ पर तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पहला लड़का में विशेषण कौन सा भेद है, पहला लड़का में विशेषण बात करें तो हम कहेंगे पहला क्या है, क्रिम दर्शा रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा, क्रिम वाचक जो विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा जल वाक्य में विशेषण कौन सा प्रयोग होगा, थोड़ा सा जल वाक्य में विशेषण की बात करें तो अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। चारों भाइयों में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, चारों भाइयों में प्रयुक्त विशेषण की बात करें समुदाय वाचक विशेषण, कौन सा, समुदाय वाचक विशेषण की बात की जा रही है। कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से युग्म में एक गलत है, कौन सा गलत है, जैसे बात करें अभ्यास का अभ्यासी करेक्ट है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट भी करेक्ट है, आरोहण, आरोहण का क्या हो जाएगा, आरोपित नहीं होगा, तो आरोहण का क्या हो जाएगा, आरूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरूढ़ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि आकलन का आकलित भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हरीश मोटा लड़का है, इस वाक्य में मोटा शब्द किसको दर्शा रहा है, तो मोटा शब्द आपके गुण को दर्शा रहा है, कैसा है, हरीश मोटा है, तो मोटा मतलब किसी गुण को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण नहीं है बल्कि सब इसमें विशेषण है, जैसे बात करें गम विशेषण है, कृपालु विशेषण है, कुटिल भी विशेषण है। जैसे किताब का नाम आता है, किताब एक विशेष शब्द है, क्या है, किताब एक विशेष शब्द है, और इसी का अगर विशेषण पूछा जाए तो किताबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किताबी इसका जो है विशेषण हो जाएगा, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन इस ऑप्शन में गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, यह दुपट्टा लाल है, इस वाक्य में दुपट्टा क्या है, भैया दुपट्टा किसी विशेषता को दर्शा रहा है, कैसा है, लाल है, ध्यान रखिएगा। 10 बड़े आतंकी पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे आतंकी भाग गए, इस वाक्य में कौन से विशेष विशेषण का संबंध नहीं है, तो हम कहेंगे बड़े आतंकी विशेषण है, विशेष विशेषण है, 10 बड़े आतंकी भी विशेष विशेषण है, आधे आतंकी भी विशेष विशेषण है, लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें विशेष विशेषण का संबंध इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है गलत था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेष है, तो इन सभी में विशेष कौन सा है, तो हम कहेंगे आकाश इसमें विशेष है, बाकी सब आपके विशेषण हैं। बात करेंगे रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द का प्रयोग किस लिए है, तो पुस्तक क्या है, एक विशेष है, पुस्तक पुरानी है तो पुस्तक क्या है, एक विशेष शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। और पुरानी जो है किस चीज का प्रयोग कर रही
किया जा रहा है, पुरानी का विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखना है। और विशेष शब्द की बात करें तो पुस्तक का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पर हिंदी के 60 क्वेश्चन किए हैं। कितने किए हैं? 60 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेसिक हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 60 इंटू अगर आप 4 कर लोगे तो आप देखोगे हम 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर एक वीडियो में कर लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है और हम फुल टेस्ट लगा रहे हैं। तो चैनल पर आप लोग जल्दी से एक बार चैनल को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्स के बाद यूपी पीसीएस पर फोकस होने वाला है। और हालांकि यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज तो लगना स्टार्ट हो चुकी है, पारुल मैम लगा रही हैं, लेकिन जल्दी हम 27 जुलाई से हम भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 27 जुलाई से यूपी पीसीएस पे हमारा पूरा टारगेट यहाँ पर होने वाला है। चाहे वो दृष्टि की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, देह की हो, मेक आईएएस की हो, सारी टेस्ट सीरीज आपको इसी चैनल पर एक ही जगह पर मिलने वाली है। तो एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ में ग्रुपों में, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।